नमस्कार दोस्तों, यदि इंसान की सबसे कीमती चीज़ की बात की जाए तो वो उसके कर्म है। कर्म ही इंसान को सुख और दुख देता है। बड़े बड़े ऋषि मुनि और महात्मा लोगों ने हमें कर्म के बारे में बहुत ही विस्तार से समझाया है। आज मैं आपको एक कहानी के माध्यम से बताता हूँ कि कर्म क्या है और ये किस तरीके से काम करता है। कहानी बहुत ज्ञानवर्धक है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि कहानी को आप पूरा ज़रूर सुनिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये गाँव में एक किसान उसके परिवार के साथ रहता था। किसान और उसका परिवार संत महात्माओं की सेवा किया करता था और संत महात्माओं के उपदेश पर उनका परिवार ज़रूरतमंद लोगों की सेवा किया करता था। उनके परिवार में सभी लोग प्रेम भाव से रहते थे, लेकिन उसका एक छोटा बेटा जो दोनों पैरों से अपाहिज था। सेवा करते करते बरसों बीत गए। उसका परिवार कभी कभी ये भी सोचता था कि हम सब इतने प्रेम भाव से संत महात्माओं और ज़रूरतमंदों की सेवा कर रहे हैं, फिर भी हमारे परिवार में इस बच्चे के साथ ऐसा क्यों हुआ? इसका क्या दोष था जो वो अपाहिज है? एक दिन की बात है, जब संत महात्मा का सत्संग चल रहा था। हजारों लाखों श्रद्धालु उस सत्संग में बैठे थे। संत महात्मा ने अपने प्रवचन पूरा करने के बाद कहा कि इस पूरे प्रवचन के विषय में अभी भी किसी के मन में कोई शंका हो तो वो हमें पूछ सकते हैं। हजारों लाखों श्रद्धालुओं के बीच अपाहिज पुत्र के पिता ने संत महात्माओं से सवाल किया कि हे महात्माओं, हम सब निस्वार्थ भाव से ज़रूरतमंद लोगों की सेवा करते हैं और हमारा पूरा परिवार अहिंसा के मार्ग पर चलता है। कभी भी किसी के बारे में बुरा नहीं सोचते और ना ही बुरा हम कभी करते हैं। फिर भी ऐसा क्या गुनाह हुआ जो हमारा बच्चा अपाहिज पैदा हुआ? फिर गुरु ने जवाब दिया, वैसे तो ये बात बताई नहीं जा सकती, फिर भी आपके मन में कोई दुविधा है तो ये सुन लो। ये जो बच्चा है जो दोनों टांगों से बेकार है, पिछले जन्म में एक किसान का बेटा था। रोज़ खेत में अपने पिता को दोपहर में भोजन पहुंचाया करता था। एक दिन उसकी माँ ने उसे दोपहर में 11 बजे खाना लगा कर दिया और कहा, बेटा खाना खाकर अपने पिताजी को भोजन पहुंचा दो। उसकी माँ ने खाना परोसकर थाली में रखा कि इतने में उसके किसी दोस्त ने उस लड़के को बुला दिया। अपने दोस्त से बात करने वो लड़का बाहर गया। इतने में ये कुत्ता घर में घुसा और उसकी थाली में मुंह डाल दिया और रोटी खाने लगा। लड़का जैसे ही घर में वापस आया और कुत्ते को थाली में मुंह डालते देखकर पास से एक लोहे की रॉड थी, उस डंडे से उस कुत्ते की दोनों टांगें तोड़ दी। उसने ये भी नहीं सोचा कि खाना तो झूठा हो चुका है। बिना सोचे समझे उस कुत्ते की टांगों पर जोर से लोहे का डंडा मारा और वो कुत्ता पूरी जिंदगी लेकिन घसीटते घसीटते अपनी ज़िंदगी जी और तड़प तड़प कर मर गया। ये उसी कुत्ते की वो दुआ का फल है जो इस जन्म में इन दोनों टांगों से अपाहिज पैदा हुआ है। संत महात्माओं ने कहा, पुत्र, इस संसार में इंसान को अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कर्म को प्रधानता देते हुए यहाँ तक स्पष्ट किया है कि व्यक्ति की यात्रा जहाँ से छूटती है अगले जन्म में वो वहीं से प्रारंभ होती है। जो प्रगति के नियमों का पालन करता है वो परमात्मा के करीब होता है। लेकिन ध्यान रहे, यदि परमात्मा भी मनुष्य के रूप में अवतरित होता है तो वो इन सारे नियमों का पालन करता है जो सामान्य मनुष्यों के लिए बना हुआ है। अगर आप किसी को नुकसान पहुँचाओगे तो आपका भी नुकसान होना ही है, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में। इसलिए जो भी कर्म करो सोच समझ कर करो। आप अपने कर्म फल से बच नहीं सकते। आप जहाँ भी जाते हैं, जो कुछ भी करते हैं, आपके कर्म आपको शांतिपूर्वक देख रहे होते हैं। किसी भी दिन आपको आपके कर्म का फल पृथ्वी पर वहन करना ही होता है। इसलिए हर समय उचित कर्म करना अनिवार्य है। इस जन्म या अगले जन्म में हर बुरे भले कर्म का प्रतिफल निश्चित रूप से भोगना पड़ता है। तो दोस्तों, कर्मा लौट कर जरूर आता है। इस कहानी के बारे में आपका जो भी कहना हो वो हमें कमेंट करके बता दीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसे ही वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।